सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक अद्भुत बात, एक अद्भुत वचन आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। इन दिनों जब इन वचनों को एक किताब करके, अध्याय अध्याय करके जब हम टीचिंग्स ले रहे थे और अभी भी हम जब उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मुझे एक बात हर दिन आश्चर्य होती है जब मैं इन वचनों को पढ़ती हूँ। और वो आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने आप को मसीह कहने वाले सालों साल से नीति वचन पढ़ रहे हैं, सालों साल से हम भजन संहिता पढ़ रहे हैं, या कोई भी पत्री बाइबल की मान लीजिए, हम सालों साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं वचनों को जब हम फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पहले कभी सुना ही नहीं। नया खजाना, नई बात, अथाह खजाने और अथाह ज्ञान से भरा हुआ है परमेश्वर का वचन। आज जिस वचन की हम चर्चा करेंगे वो है नीति वचन 24 का 3 और 4 वचन। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। Proverbs chapter 24 verses 3 and 4 एक बार पढ़ दीजिए ताकि हम आगे एक्सप्लेनेशन की हो जाए। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। यस, आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी, अद्भुत काम करने वाले और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप परमेश्वर पिता हमारी परिस्थितियों को जानते हैं प्रभु, और जब हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आप परमेश्वर पिता कितने ही दलदल में हम क्यों ना हो प्रभु, आप हमें प्रभु खींच निकालते हैं। मानते हैं परमेश्वर पिता आज जब हम इस वचन को सुनने जा रहे हैं तो प्रभु हम आपकी बुद्धि को पा सके प्रभु, और तमाम प्रकार की गड़बड़ियों, गलत शिक्षाओं, गलत फहमियों और इस वचन को लेकर विशेष करके प्रभु जो ऊपर का एक उतला ज्ञान था प्रभु, अब उससे बाहर आकर प्रभु इस वचन की गहराई को जान सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु का आपका आत्मा हमें सिखाने वाला है प्रभु, इसलिए हमें किसी मनुष्य पर निर्भर होने की जरूरत नहीं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ना केवल आपने प्रभु ज्ञान के वचन दिए पर उस वचन को समझाने सिखाने वाला एक सहायक भी दिया प्रभु। मांगते हैं आपका आत्मा हम सब की अगुवाई करे, और प्रभु जब इस वचन को हम सुनते हैं प्रभु आपकी अधीनता में, तो पिता होने दीजिए परमेश्वर पिता मैं अपने आप को जान सकूं प्रभु, और परमेश्वर हर प्रकार के घमंड, हर प्रकार के बड़बोलेपन को और ईगो को छोड़कर प्रभु मैं घुटने पर आऊं प्रभु, और सच में अपने आप को इन वचनों के जरिए प्रभु परख कर, समझ कर प्रभु मैं अपने जीवन में जो जरूरत है प्रभु उन बदलावों को लागू कर सकूं, ताकि परमेश्वर आज इस वचन का मेरे जीवन में बोया जाना प्रभु मेरे जीवन में 30, 60 नहीं 100 गुना प्रभु फलों का कारण बन जाए परमेश्वर। तमाम लोग जो प्रभु जरूरतमंद है प्रभु इस वचन के लिए प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु पिता की उनकी भूख आज तृप्त होने पाए प्रभु, और परमेश्वर पिता वो तेरी हुजूरी में आए प्रभु, तेरी भरपूरी में आए प्रभु, और प्रभु तेरी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बहुत सालों से इस वचन को हम सुनते आ रहे हैं। मुझे याद है अपने विश्वास के शुरुआती दिनों में जब मैं कॉलेज में थी, तो मैं जहाँ संगति करती थी वहां एक दिन हम मिलके प्रार्थना कर रहे थे, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक पिता और एक बेटे बाइबल लेकर इस वचन पे टैग वगैरह लगाकर वो वहां पर आए, और आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा बहन आप प्रभु को मानती हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं प्रभु से बहुत प्रेम करती हूँ। उन्होंने कहा बहन क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए, प्रभु के जनों के लिए मेरा घर खुला है। वो आए, और आने के बाद वो सबसे पहले ड्राइंग रूम में गए, उसके बाद वो किचन में गए। 2 बेडरूम थे, उन्होंने दोनों बेडरूम को देखा, डाइनिंग स्पेस को देखा, पीछे लॉन को देखा, बालकनी को देखा। वो एक बेसिकली बड़ा सा मकान था जिस मकान में बहुत सारी लड़कियों को, कॉलेज वाली लड़कियों को रखकर मुझे वार्डन बनने के लिए वहां बुलाया गया था। पर कुछ समय तक कोई नहीं आया, तो मैं ही उस घर में रह भी रही थी, पढ़ रही थी, और उस घर की वार्डन, केयर टेकर मैं ही थी। ये प्रभु के जन पास्टर बन के जब वहां आए और आकर इन्होंने घर को देखा, उसके बाद ये सुकून से
कुछ पल मेरे साथ बैठे और बैठकर मुझे कहने लग गए, बहन क्या आपने नीति वचन 24 का 3 और 4 वचन पढ़ा है? तो मैंने कहा पास्टर जी मैं अपनी बाइबल ले आती हूँ। बाइबल ले आई, बैठी मैं, तो उन्होंने कहा जरा इस वचन को पढ़िए। मैंने उस वचन को पढ़ा, उसमें लिखा था घर बुद्धि से बनता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैंने ये बात पढ़ी, घर बुद्धि से बनता है, पास्टर जी ने कहा बेटा यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर बुद्धि से बनता है। मैंने कहा हाँ पास्टर जी ये तो मुझे भी पता है घर बुद्धि से बनता है। तो उन्होंने कहा वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपका घर बुद्धि से नहीं बना है। मैंने कहा क्यों? बोलते हैं बुद्धि ये बताती है कि आपका जो किचन है वो पूरब की तरफ होना चाहिए था, आपका जो टॉयलेट है वो दाहिनी तरफ होना चाहिए था, आपका जो दरवाजा है वो जो कोने से निकला है वो घर के फ्रंट में होना चाहिए था। ऐसे कुछ अद्भुत ज्ञान की बातें वो करने लग गए। और वो अद्भुत ज्ञान सुनकर मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि प्रभु का आत्मा और परमेश्वर पिता से इस जन का कोई लेना देना नहीं है। ये वास्तु की और यहाँ वहाँ सांसारिक ज्ञान की बातें मुझे बता रहे हैं। पर मैंने भी सोचा जान लूं और क्या गहराई छिपी हुई है। मैंने पूछा पास्टर जी तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, ये जो घर में आपकी गड़बड़ियां है मैं इनको ठीक करूंगा, किचन इधर ले जाऊंगा, टॉयलेट उधर ले जाऊंगा। करते कराते मेरे साथ और भी 1-2 खुदा के जन बैठे थे और ये भाई नहीं जानते थे कि वो जो मेरे साथ थे वो भी प्रभु का भय मानने वाले एक पादरी थे। वो खड़े हुए और खड़े होकर बोला आज तो इस घर में आ गए, पर अगर दोबारा मैंने आपको किसी और घर में जाकर खुदा के कलाम का इस्तेमाल करके बिजनेस करते हुए देखा तो आपको हम यहाँ उठने बैठने नहीं देंगे, इस कॉलोनी में आने नहीं देंगे। आप खुदा का नाम लेकर, खुदा के अगुए बनकर, प्रभु के दास बनकर, खुदा के ही वचन का इस्तेमाल करके अपनी दुकान चला रहे हैं। क्या प्रभु का वचन, इस वचन में ये बात सिखाता है कि घर की दिशाएं ठीक करो? क्या प्रभु बुद्धि, समझ और ज्ञान जिन 3 शब्दों की यहाँ पे व्याख्या कर रहा है उसका मतलब है घर का वास्तु ठीक नहीं है? हम प्रभु के जन बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें डांटा, फिर उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें वहां से भेज दिया। और तब मुझे पता चला लोग वचन का इस्तेमाल किस हद तक अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सचेत रहना। लेकिन उस दिन के बाद ये वचन मेरे जहन से निकला नहीं। घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है और ज्ञान के द्वारा कोठरियां बहुमूल्य वस्तुओं से, बहुमूल्य चीजों से भर जाती है। ये वचन 24 का 3-4 मुझे ये 15-16 साल पहले की बात है, तब से अब तक याद रहा। क्योंकि उस दिन जो मेरे सामने हादसा हुआ बहुत बड़ा हादसा था। फिर मैंने सोचा कि अगर प्रभु ये वचन हमारे सामने रख रहा है तो क्या मतलब है इसका। और मैं पिछले टाइम मैंने जब मनन किया और आज मैं पहली बार शायद इस वचन के विषय में प्रचार कर रही हूँ, तो मुझे गहराई से पता चला कि ये वचन बेसिकली मकान को घर बनाने के बारे में है। मकान को घर बनाने के बारे में है। हम लोग संसार में सुनते हैं 2 चीजों के बारे में, एक मकान और एक घर। आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा घर और मकान में फर्क क्या है। हाउस एंड होम इंग्लिश में कहते हैं। एक हाउस है, एक होम, एक ही चीज है। उसी स्ट्रक्चर को, उसी बिल्डिंग को कुछ लोग होम कहते हैं, उसी बिल्डिंग को कुछ लोग हाउस कहते हैं। क्या फर्क है दोनों में? मकान का मतलब होता है एक 4 दीवारी, एक बड़ा या छोटा कोई भी घर, कोई भी जगह, कोई भी बिल्डिंग, इमारत, जिस इमारत में सुख सुविधाओं की सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें अपनापन देने वाली कोई चीज नहीं है। फर्नीचर तो है पर अपने लोग नहीं है। टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारी भौतिक साधन है, लेकिन शांति नहीं है। उस घर में लग्जरी, ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, पर घर के अंदर जाने का, रहने का मन नहीं करता। और घर का मतलब होता है, घर का वो मकान है और घर का मतलब होता है चाहे छोटा या बड़ा इमारत कुछ भी हो, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारा मन करता है हम अपने घर को लौट जाए। हम बाहर होते हैं तो अपने घर का माहौल याद आता है, हमें अपनी ओर खींचता है, हमें आराम देता है, हमें शांति देता है, परमानेंटली वहां रहने का मन करता है, अपनापन फील होता है। ऐसी एक जगह, ऐसा एक झुंड, उसे हम घर कहते हैं, उसे हम अपना होम, इट्स माय होम,
कहते हैं। आप इंग्लिश में एक वर्ड सुनते होंगे जिसे कहते हैं होम सिकनेस। अक्सर विद्यार्थियों को और बाहर काम करने वाले लोगों को होता है। होम सिकनेस का मतलब होता है हम बहुत समय से अपने घर से बाहर दूर रहकर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या किराए के मकान पे रह रहे हैं, और हमें अचानक याद आती है अपने घर के माहौल की, अपने मम्मी के हाथ की रोटी की, उस प्यार की, माँ के गोद की, या अपने बीवी की, बच्चों की, उस पुचकार की, उस लाड की, उस प्यार की हमें याद आती है। वो है घर। बाइबल बताती है घर बुद्धि से बनता है। मकान कोई भी बना सकता है। आज सुबह इस वचन को तैयार करते समय मैं कुछ जोक्स ढूंढ रही थी कि मैं कुछ जोक्स बोलूं, पर मुझे कुछ जोक नहीं मिले, बट कुछ अच्छी शायरियां मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा। पढ़ते हुए मैंने एक दो लिख ली, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा जोड़ते हैं कि वो एक बड़ा घर बना सके, पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो कमाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, बाहर की चीजों को ठीक करने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन एक आराम की जगह वो बना नहीं पाते। और एक शायरी मैं सुबह पढ़ रही थी, थक चुका हूँ मेहमान की तरह घर आते जाते, थक चुका हूँ मेहमान की तरह घर आते जाते, बेघर हो गए हम चंद रुपए कमाते कमाते। थक चुका हूँ मेहमान की तरह आते जाते, बेघर हो गया मैं चंद रुपए कमाते कमाते। हम सब लोगों की एक ख्वाहिश है कि हमारे पास एक आशियाना हो जहां हम प्यार से रह सके। मेरे वकालत के फील्ड में होने के नाते अक्सर मैं पति पत्नियों के बीच, बाप बेटी के बीच, भाई बहन के बीच लड़ाइयां सुनती हूँ। सेवक होने के नाते, एक छोटी सी प्रभु की दासी होने के नाते, अक्सर मैं फैमिली काउंसलिंग में, प्रेयर में जाती हूँ तो कई पत्नियों की शिकायत होती है कि मेरे पति ना रात भर घर नहीं आते। कई माँ बाप की शिकायत होती है कि मेरे बच्चे घर नहीं आते, वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं। बच्चों से जब पूछो कि बच्चे तुम घर में टाइम क्यों नहीं बिताते, पति से पूछो आप घर में टाइम क्यों नहीं बिताते, तो एक ही शिकायत होती है, और वो शिकायत ये होती है कि दीदी क्या करो, घर जैसा हो तो मैं जाऊं, वो मकान है वो मेरे लिए एक हॉस्टल की तरह, होटल के कमरे की तरह, खाना खाने जाता हूँ निकल जाता हूँ, और वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके कारण मेरा मन वहां लग जाए। हमारे बच्चे उम्र से पहले हाथ से और कमरे से बाहर निकल जा रहे हैं। हमारे साथी, हमारे लोग समय से पहले हमें छोड़कर दूर निकल जा रहे हैं, क्योंकि अब हम पहले लोग प्यार से और बहुत सारे संस्कारों से घर को बनाते थे। अब जो मेन मकसद है लोगों का घर को लेकर, वो मेन मकसद ये है कि लोग सोचते हैं घर में हम फर्नीचर रख दें, लोग सोचते हैं घर में हम बहुत सारे आधुनिक चीजें रख दें तो घर बन जाएगा। बाइबल घर के बारे में कुछ और ही बात सिखाती है। बाइबल बताती है घर कैसे बनता है, बुद्धि से बनता है, ना फर्नीचर से, ना बहुत महंगी पेंटिंग से, ना घर बनता है बहुत महंगे टाइल से, ना घर बनता है बहुत सारे सदस्यों से, पर घर अगर बनता है तो किससे बनता है, बुद्धि से बनता है। उसके बाद समझ के द्वारा घर स्थिर रहता है और ज्ञान के द्वारा बहुमूल्य चीजों से भर जाता है। अजीजों, घर बुद्धि से बनता है, उसका मतलब है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं अय्यूब की पत्री। आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, बुद्धि, समझ और ज्ञान के बीच में वास्तविक रूप में फर्क क्या है। घर बुद्धि से बनता है। हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 28 अध्याय उसका 28 वचन। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ। यस, तब उसने कहा प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। आपके चाहने से आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। आपके चाहने से आपका पति समय पर घर नहीं आएगा। आपकी इंक्वायरी करने से, जासूसी करने से या डांटने से, पीटने से आपके बच्चे घर में नहीं रहेंगे। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा होने से घर का कलेश नहीं मिट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान घर बन जाए, आप जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके बीच एक प्यार और अपनापन बढ़ जाए, तो आपको एक बार कहे मुझे। अगर आप चाहते हैं आपका घर बदल जाए, तो आपको सबसे पहली चीज
अपने घर में जो करनी है वो ये है, आपको प्रभु का भय मानना जरूरी है। इसका मतलब है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस घर का मालिक मैं नहीं, इस घर का मालिक यहोवा है। आप समझिए इस बात को। जब आप घर के मालिक बन जाते हैं तब घर बर्बाद होना शुरू होता है। मेरा घर है, कई बार मैं पतियों को देखती हूँ अपनी पत्नियों से कहते हैं मेरा घर है, तू निकल जा यहाँ से। मेरा घर है, अपने बच्चों से कहते हैं तू निकल जा यहाँ से। बच्चे माँ बाप से कहते हैं मैंने बनाया है, मेरा घर है, मेरी मर्जी से रहना है तो रह लो। यहोवा का छोड़कर लोग अपना बनाने लग जाते हैं, वो मालिक बनने लग जाते हैं। जहाँ आप मालिक है वहां सब बर्बाद होगा, पर जहाँ यहोवा मालिक है, जहाँ यहोवा मालिक है वहां हर चीज संभली रहेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर गैर जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान घर बन जाए, आपकी टूटी हुई जिंदगी, बिखरी हुई जिंदगी, बिखरे हुए रिश्ते सिमट जाए, तो सामने वाले को, घर के लोगों को नहीं, आपको इस बात का यकीन आपके मन में होना चाहिए कि मेरा पूर्ति करने वाला, मेरी जरूरतों को देखने वाला, मेरी जिंदगी का और हम सब का और इस घर का जिसमें मैं रहता हूँ, इसका मालिक केवल और केवल और केवल और केवल मेरा परमेश्वर यहोवा है। और ये बात केवल संडे चर्च के समय नहीं, साल में एक दिन नहीं, ईस्टर या क्रिसमस के दिन नहीं, ये बात 24 घंटे 30 दिन 365 के 365 दिन आपके ज़हन में होनी चाहिए, मैं अपना मालिक नहीं हूँ। ये बात बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है। एक बात कहने का प्रभु के दास का, परमेश्वर की आत्मा का एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था हम परमेश्वर की अधीनता को अपने घर में स्वीकार करें। आप जब घर के मालिक बनना शुरू करते हैं तब आप परमेश्वर को मालिकाना हक से हटा देते हैं। वो चाहे किराए का घर हो, किराए का मकान हो या अपना मकान हो, गांव की जमीन हो, शहर की जमीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, छोटे से कमरे में रहते हैं, किराया देते हैं 3-4 हजार, पर करोड़पतियों से भी ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो अपने घर के मालिक नहीं है, उनके घर का मालिक यहोवा है। तो अगर आप चाहते हैं आपका मकान, आपका परिवार, घर मिट्टी, सीमेंट, पेंटिंग, फर्नीचरों से नहीं, घर लोगों से बनता है, और लोग चाहते हैं कि उस घर में सुख शांति हो, तो सबसे पहली काबिलियत, सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहली घर की जो नींव होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि घर का हर जन, घर का हर सदस्य इस बात को जाने कि मेरे ऊपर मेरा परमेश्वर है। जब आपके मन में प्रभु का भय होगा तब आपका घर बनना शुरू होता है। घर बुद्धि से बनता है, घर बनना जरूरी नहीं है, घर का टिकना जरूरी है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसीलिए लोग बहुत बड़ी बड़ी नींव खो देते हैं। क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नींव, बुनियाद खो देते हैं, 10 फीट, 20 फीट, 4 फीट, ताकि बड़ा बड़ा भूकंप भी आ जाए तो भी हमारा घर हिलने ना पाए, बड़े से बड़ी आंधी भी आ जाए, कितनी भी बाढ़ क्यों ना हो जाए, बाढ़ का पानी हमारे घर में घुस ना जाए। बाहर मुसीबतों की आंधी, कंगाली की आंधी, लॉकडाउन, अकाल, कितने लोग चुगलियां, शक डालने की कोशिश क्यों ना करें, नौकरी छूट जाए, कुछ भी चला जाए। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर में, आपके रिश्तों में दरार आए, अगर आप नहीं चाहते कि थोड़ा भी डगमगा जाए आपका प्यार भरा रिश्ता जो आपके लोगों से परिवार में है, तो याद रखिए प्रभु का भय मानकर प्रभु को सबसे पहला स्थान घर में देना शुरू कीजिए। सबसे पहले बुद्धि से घर बनता है, लेकिन अगर आपको बुनियाद ठीक रखनी है, घर को स्थिर रखना है, तो वचन आगे बताता है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। यदि हम नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े तो हमें पता चलेगा समझ क्या है। बुद्धि का मतलब है प्रभु को मालिक बना देना, इससे घर बनना शुरू होता है। बुनियाद मजबूत करनी है तो हमारी समझ बढ़नी चाहिए, जिससे घर स्थिर रहता है, और समझ का मतलब है नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 वचन। और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। यस, बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान और समझ की बात उसके मुंह से निकलती। प्लीज ध्यान से सुनिए, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। समझ का मतलब है, आप नोट करना चाहे तो करिएगा, समझ का मतलब है जो बुद्धि के वचन परमेश्वर देता है, उन वचनों को अपने रिश्ते में और अपने घर में मानने के लिए चौकसी रखना। यह समझ, समझ के द्वारा स्थिर रहता है। समझ यहोवा के ज्ञान और यहोवा की बातों से आती है। आपको प्रभु का भय तो है,
आप जानते हैं सब कुछ चलाने वाला यहोवा है। आप जानते हैं परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर दुनिया में कुछ नहीं है, पर आपके घर में आपकी मर्जी चलती है। आपके पति के साथ कैसा व्यवहार करना है वो आप डिसाइड करते हैं। अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है आप डिसाइड करते हैं। आपके बच्चों का भविष्य क्या होना है आप डिसाइड करते हैं। हमारे माँ बाप के साथ हमें कैसे किस तरीके से ट्रीट करना है आप डिसाइड करते हैं। बुजुर्गों को क्या देना है बुजुर्गों को आप डिसाइड करते हैं। कहाँ जाना है कहाँ आना है, घर में कौन आना है कौन जाना है, घर में क्या चीज माननी है क्या चीज नहीं माननी है, क्या नियम है क्या कानून है, आप जब डिसाइड करेंगे तो आपका घर स्थिर नहीं रहेगा। अगर आपको अपने घर को मजबूती से स्थिर रखना है प्रभु की उपस्थिति प्रभु के प्रेम से, तो वो समझ के द्वारा होगा। और समझ का अर्थ होता है परमेश्वर के वचनों को घर में नियम कानून की तरह लागू करने की चौकसी करना। आपके नियम नहीं चलेंगे, प्रभु का नियम चलेगा। आपका बच्चा क्या बनेगा आप नहीं सोचेंगे, प्रभु सोचेगा। आपके पति के साथ कैसा व्यवहार करना है पति का व्यवहार निर्धारित नहीं करेगा, आपको वचन बताता है। आप पढ़िए कुलुसियों की पत्री, आप पढ़िए पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन, आप पढ़िए नीति वचन 31 वचन, उसमें साफ साफ लिखा है पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। पतियों के लिए लिखा है अपनी पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, उनसे प्रेम करो, बार बार लिखा है। पर हम लोग अपने नियम लागू करते हैं। कल एक बहन से मेरी बात हो रही थी और वो रात को बहुत देर के बाद उनका कॉल आया, मैं करीब सोने ही लगी थी, और वो मुझे बता रही थी, मैं उन्हें जानती नहीं, किसी ने उनको मेरा नंबर दिया और वो मुझे बता रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने पति से अलग हूँ। मैंने कहा कि अगर आप अपने पति से अलग है तो आप चाहती क्या है, आप क्या ये चाहती है मैं वकील की तरह आपकी मदद करूं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा वकील की तरह भी करूंगी तो भी वकील होने से पहले मैं परमेश्वर की जन हूँ और मैं आपको अपने पति से अलग होने की सलाह नहीं दूंगी। आप एक काम कीजिए, आप बताइए आप अपने पति के साथ कैसा व्यवहार रखती थी। उन्होंने अपने पति के व्यवहार को बताना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं तो आप भी चुकी होंगी। तब उन्होंने बात बात में एक बात कही, क्या करूं दीदी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे पति बार बार एक ही बात कहते हैं, तू अधीन रहना सीख जा। ये पत्नियों को कहा गया कि आप अपने पति के अधीन रहे, पतियों को नहीं कहा गया कि अपनी पत्नी को अधीन रखो। ये पत्नियों को पतियों को कहा गया कि अपनी पत्नी से प्यार करो, पत्नियों को नहीं कहा गया जबरदस्ती कनपट्टी पे छुरा रख के अपने पतियों से प्यार कराओ। आपका समर्पण अगर आपके पति के प्रति है, अगर आपकी अधीनता आपके पति के प्रति है, अगर आप जानती हैं वो आपका सहायक है, क्योंकि वचन ऐसा ही कहता है, तो वो आपको प्यार करेगा ही करेगा। अगर आप अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर आदर करते हैं, अगर आप इस बात को जानते हैं कि उसके आगे पीछे आपके अलावा कोई नहीं, अगर आप ये जानते हैं कि जब आप उसे नंगा करते हैं तो आप अपने शरीर को नंगा करते हैं, क्योंकि पति पत्नी परमेश्वर की नजरों में एक है, तो आप अपनी पत्नी को जबरदस्ती अधीन नहीं रखेंगे, आप उससे प्यार करेंगे तो वो खुद ब खुद आपके अधीन रहेगी। हम दूसरों की ड्यूटीज में इंटरफियर करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के रोल को सही करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं हमारा परिवार स्थिर परिवार क्यों नहीं है। हमारा परिवार एक स्थिर परिवार अगर रखना है तो आपको क्या ड्यूटी मिली है? खुदा के कलाम के अनुसार अपनी ड्यूटी से ताल्लुक रखने, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए कमिटेड हो जाए, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाने के लिए आप अग्रसर हो जाएं। मैं आपको गारंटी देती हूँ दुनिया का मकान हिलेगा पर आपके घर की बुनियाद को कोई हिला नहीं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने रिश्तों में मान रहे होंगे, भाई बहन होने के नाते, पति पत्नी होने के नाते, माँ बेटे होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते, आप अपने रिश्तों को बखूबी खुदा के कलाम के अनुसार, आपकी बुद्धि समझ से नहीं, यहोवा की बुद्धि से, यहोवा की समझ से जब आप निभा रहे होंगे, इस दुनिया का कोई भी तूफान, इस दुनिया का कोई भी तूफान आपके घर को हिला नहीं पाएगा। मरियम को स्वर्गदूत ने कहा तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। मरियम ने परमेश्वर की बात जान के स्वीकार किया। यूसुफ को सालों साल पहले कितना रूढ़िवादी रहा होगा समाज, कितनी कन्वेंशनल रही होगी उनकी विचारधारा है, फिर भी यूसुफ प्रभु का डर मानता था, उसके अंदर प्रभु की समझ थी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला उसकी पत्नी पवित्र आत्मा से गर्भवती है, पहले उसे पता चला गर्भवती है तो उसने प्रेम के नाते, इंसानियत के नाते
बिना अपनी पत्नी को बदनाम किए चुपके से छोड़ देना सही समझा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला रही है तो परमेश्वर की ओर से है, उसने अपनी गर्भवती पत्नी को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा ने यूसुफ को ये बात बताई थी। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी स्थिर रहे, मकान नहीं आपका परिवार स्थिर रहे, तो परमेश्वर के नियमों को अपने घर में लागू करना सीखिए। अपनी मर्जी अपने रिश्तों में और अपने घर में चलाकर अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रभु ने कहा और हम अपनी ही समझ के भरोसे अपनी जिंदगी को चलाए बैठे हैं, और मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद हम खुद को कहते हैं कि मैं मसीह हूँ। हम रोशनी बनने के बजाय लोगों के सामने बढ़ता हुआ अंधकार बनते जा रहे हैं। घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है, और तीसरी चीज ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। पहली चीज बुद्धि, दूसरी चीज समझ, और तीसरी चीज ज्ञान। बुद्धि परमेश्वर को मालिक मानना, समझ मालिक के नियमों को ही पूरी तरह घर में लागू करना, और तीसरी चीज ज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 66 वचन। भजन संहिता Psalms 119 वर्सेस 66। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। यस, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भजन संहिता 119 का 66 कहता है, टीच मी गुड जजमेंट एंड नॉलेज, फॉर आई बिलीव योर कमांडमेंट। ज्ञान का मतलब होता है हर समय अपने आप को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करना, फुल टाइम। मेरा एक ही मकसद है, मेरी जुबान यीशु की जुबान है, ये पवित्र बनी रहे। मेरी आंखें मेरे प्रभु की आंखें हैं, ये पवित्र बनी रहे। मेरे कदम प्रभु के कदम है, ये इधर उधर अनलगर जगह पे नहीं जाएंगे। मेरी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि है, इसमें कोई गलत चीजों को मैं आने नहीं दूंगा। मेरा दिल परमेश्वर की वेदी है, परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है जिसमें उसकी आत्मा वास करती है। इसलिए अपने मन को मैं जंक बॉक्स या डस्टबिन या कूड़ेदान बनने नहीं दूंगा। जब हम एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना शुरू करते हैं, उसके नियमों को मानते हुए, उसके भय में रहते हुए, तब परमेश्वर नई नई जानकारियां हमारे जीवन में देता है। ध्यान से सुनिएगा। सबको पता है घर में फ्रिज होता है, सबको पता है घर में कूलर होता है, पर कोई फल फ्रूट को ले जाकर कूलर में रखता है? नहीं रखता है। फल फ्रूट को हम फ्रिज में रखते हैं। कोई पायदान उठाकर अलमारी में नहीं रखता, पायदान दरवाजे की तरफ रखे जाते हैं। कोई पर्दे, पैंट को पर्दों की जगह और पर्दों को पैंट की जगह नहीं लपेटता है। सबको पता है पर्दों को टांगा जाता है ढकने के लिए, पैंट को कमर के नीचे पहना जाता है शरीर को ढकने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु का तरीका जब हम अपने घर में लागू करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करना शुरू करते हैं। रिश्ते बिखर गए, घर मेरा बर्बाद हो गया, मेरे घर में कलेश है, ये रोने पीटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और आने के बाद पादरियों को दिन रात होमवर्क देकर जाते हैं। फोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी होमवर्क देते हैं। पास्टर जी मेरे पति के लिए दुआ करना, पास्टर जी मेरे बॉस के लिए दुआ करना, पास्टर जी मेरी बेटी के लिए दुआ करना, पास्टर जी मेरी बहू के लिए दुआ करना। आपको दुआ करवाने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। आपको ऊंचे लंबे मकान बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वचनों को सीख कर अपने जिंदगी में वचनों को लागू करने की जरूरत है। आपको मोटिवेशनल चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स देखकर घर को कैसे संभाले, पति को कैसे वश में करे, ऐसे सब ज्ञान पाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पवित्रता में बने रहने की समझ जब आपके अंदर बढ़ जाएगी, तो अपने आप आपके रिश्तों की बुनियाद मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में साफ साफ लिखा है, जो जन मसीह में अपने जीवन को बनाता है, वो चट्टान पे अपने घर को बनाता है। चाहे कितना भी आंधी तूफान, कितना भी बड़ा चक्रवात क्यों ना आ जाए, जो घर चट्टान पे बना है वो घर हिलने का नहीं। बाढ़ आएगी तो भी भुरभुरी मिट्टी में बने हुए घर बह जाएंगे। ये भुरभुरी मिट्टी वाले घर वो घर है जो दिखावटी होते हैं।
जो ऊपर ऊपर से तो बहुत भले बनते हैं, पर अंदर से सड़ाहट के वो शिकार है। जो बाहर तो बहुत शरीफ बनते हैं, पर घर में उन्होंने परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रखा है। पिछले दिनों मैं एक सेशन ले रही थी जिसमें तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय से हम प्रचार कर रहे थे कि सबसे पहले हमें यरूशलेम में चमकना है, अर्थात अपना घर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम में से कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु को जानने के बाद डायरेक्टली प्रचारक बन जाते हैं। अचानक उनमें प्रचार की आत्मा जाग उठती है। वो अपने घर की बुनियाद को ठीक नहीं करेंगे, अपने रिश्तों में वचन को लागू नहीं करेंगे, अपने बच्चों में प्रभु के भय को नहीं डालेंगे, अपने मन को, अपने चाल चलन को पवित्र नहीं बनाएंगे। वो पहले दूसरों को ठीक करेंगे। इसीलिए जब जिंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है तो उनकी नाव डूबने लग जाती है, उनकी विश्वास की नाव पलट जाती है। बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका घर, उनकी जिंदगी का घर चट्टान पे नहीं, परमेश्वर के भय में नहीं, परमेश्वर के नियमों में नहीं, परमेश्वर की पवित्रता में नहीं, अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से। सिचुएशन, कुछ लोगों को अपनी बुद्धि भी नहीं चला रही होती, परिस्थितियां चला रही होती हैं। वो पतंग की नहीं है, हवा जिस तरफ गई उस तरफ उनकी जिंदगी उड़ती जा रही है। प्रभु ने मुझे और आपको पतंग नहीं बनाया है, हम उसके बच्चे हैं, उसके हाथों से बने हुए, उसके द्वारा चुने हुए। हमारा नाम उसकी हथेली पे लिखा हुआ है। पर क्या हम इस बात को जानते हैं? हर वो जन आवारा फिरेगा जिसको अपने बाप की खबर नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी में ऐसे बेखबर और आवारा हैं, तो मैं और आप जानते ही नहीं कि हमारा बाप, हमारा पिता सारी दुनिया का मालिक है। ऐसा कुछ भी नहीं वो जो ना कर सके, पर क्या उसको वो सर्वोपरि अधिकार मैंने और आपने अपने जीवन में दिया है? क्या उसके नियम कानून, मैं अगर प्रभु की हूँ, मैं जिस देश की नागरिक हूँ, मेरे देश में मैं जिस देश की नागरिक हूँ, मुझ पर उसी देश के नियम कानून लागू होंगे ना। अगर आप और मैं कहते हैं मैं स्वर्ग का हूँ जी, मैं मसीह हूँ जी, मैं तो यहोवा के पीछे चलने वाला जन हूँ जी, तो सबसे पहले लोग देखेंगे, अब देखते हैं इसकी जिंदगी क्या परमेश्वर के नियमों, उसके वचनों, उसके पवित्रता, उसके प्रेम, उसके बेटे यीशु मसीह के त्याग के अनुसार चलती है। हम त्याग में यकीन करते हैं, पर त्याग करने में नहीं, त्याग करवाने में यकीन करते हैं। हम प्यार में यकीन करते हैं, पर प्यार देने में नहीं, प्यार लेने में यकीन करते हैं। इसीलिए हम सबकी जिंदगी की बुनियादें हिली हुई हैं। हम दूसरों को तो प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, पर जब अपने घर में वो निभाने की बात आती है तो हम बहुत बड़ा जीरो है, हम बहुत बड़े फेलियर हैं। उसके बाद जब कोई आपको सिखाने आता है तो आप कहते हैं ये वचन तो मैं जानती हूँ। जानने से जिंदगी स्थिर नहीं होगी, मानने से जिंदगी स्थिर होगी अजीजों। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का समझ काम करे, आपके रिश्तों में काम करे। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन मुझे बता रही थी, बात जरूरी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे लोग ताने देते हैं, शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, मुझे लोग ताने देते हैं बच्चों के लिए, इसलिए प्रार्थना कीजिए मुझे बस बच्चा हो जाए। मैंने कहा इसलिए हो जाए क्योंकि लोग ताने देते हैं, या इसलिए हो कि परमेश्वर का काम या परमेश्वर की गवाही आगे बढ़े। लोगों के लिए मुझे और आपको नहीं जीना है, मुझे और आपको प्रभु के लिए जीना है। लोग मेरे और आपके लिए सूली पे नहीं मारे गए, यीशु मसीहा मारा गया। जो मारा गया उसका कर्ज है मेरे ऊपर, संसार का कर्ज नहीं है। जिसका कर्ज है मैं तो उसी की बात मानूंगी। जिसने मेरे लिए जान दी मैं तो उसी के लिए जीऊंगी। जिसने मुझे जिंदा किया मैं तो उसी के रास्ते पे चलूंगी। अजीजों, मकान बहुत लोग बना लेते हैं, घर सब लोग बना नहीं। अगर हम दानियल की पत्री 1 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़े, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, या आप आगे रेफरेंस में पढ़ देना, तो हमें पता चलता है कि जो निपुण है, जो तैयार है परमेश्वर की इच्छा पे चलने के लिए, जो तैयार है हर प्रकार की परिस्थितियों में प्रभु को पहला स्थान देने के लिए, उसके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का भय और परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ प्रकट होती है। वो लोग जो अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से मांगते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में, यशाया नबी की पत्री 11 अध्याय के 2 वचन के अनुसार उनके जीवन में परमेश्वर, जब आप मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरा भय चाहिए, तेरी बुद्धि चाहिए, प्रभु तू मुझे समझ दे। लोग बोलते हैं प्रभु तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इस काम को अच्छे से कर सकूं। नहीं,
तू मुझे बुद्धि दे प्रभु ताकि तेरे भय को मान सकूं। लोग कहते हैं तू मुझे समझ दे प्रभु ताकि लोग जान जाए कि मैं तेरा जन हूं। नहीं प्रभु, तू मुझे समझ दे ताकि मैं तेरे नियमों को मानने में चौकसी कर सकूं। लोग कहते हैं प्रभु तू मुझे बहुत सारा ज्ञान दे, नॉलेज दे प्रभु, ताकि लोगों के सामने जब मैं बोलूं ना तो लोग जाने कि भाई ये तो कोई तोप है। नहीं, आप प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु से ये ज्ञान, ये जानकारी मांगे कि परमेश्वर पिता तू मुझे ऐसा ज्ञान दे कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में हर पल सचेत रहूं तेरी पवित्रता में खुद को बनाए रखने के लिए। हमारी जिंदगी संसार में रोशनी की नाई चमकती है जब हम यीशु की ओर देखते हैं, पर जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। घर की तलाश सबको है, कोई इस दुनिया में नहीं जो मकान में रहना चाहता है। पास्टर जी कई बार कहते हैं, हम लोग कई बार हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं बहुत सारे लोगों को ये बात की समझ ही नहीं है कि घर एक बाजार नहीं है, घर एक आराम की जगह है जहां घर का हर सदस्य आकर एक दूसरे की हुजूरी में, एक दूसरे की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में आराम पाता है। पर वो तब होता है जिसके घर का मालिक परमेश्वर हो, वो तब होता है जिसमें प्रभु के नियम लागू हो, वो तब होता है जब घर के लोग परमेश्वर की पवित्रता में खुद को बनाए रखने के लिए चौकसी करें। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। संसार इस वचन को तोड़कर मरोड़कर अलग अलग तरीके से आपको समझाएगा, सिखाएगा। लोग आपको बताएंगे आप प्रभु में है तो आपको बहुत बड़ा घर मिल जाएगा। नहीं, आपको शांति का घर मिलेगा, आपको अपना मकान मिल जाएगा। हमारा मकान तो स्वर्ग में है ना, यीशु मसीह वही तो बना रहा है। यहाँ पर तो हम एक टेम्पररी शेल्टर है, यहाँ पे हमारे पास परमानेंट कुछ नहीं है, टेम्पररी है जो कुछ भी है, अस्थिर है जो कुछ भी। अस्थिर चीजों को बनाने के चक्कर में हम स्थिर चीजों से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। अगर आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, अगर आपके रिश्तों में कलेश है, अगर आप अपने घर के मकान के होते हुए बाहर बाहर फिर रहे हैं, अगर आप बेचैन रहते हैं, अगर आपको आराम और तसल्ली नहीं मिल रही है अपने घर में, अपने लोगों के बीच, ये लोगों की फॉल्ट नहीं है, ये आपकी फॉल्ट है, ये मेरी फॉल्ट है। दूसरों को ना जांचे, केवल खुद को जांचे। मेरे घर में, मेरी जिंदगी में मालिक कौन है, मैं या मेरा यहोवा? मैं किससे डरता हूँ, पप्पा से, मम्मी से, पड़ोसी से, समाज से, या परमेश्वर से? अगर परमेश्वर का डर है तो आप समझ जाइए आपकी जिंदगी की इमारत बननी शुरू हो गई, आपका घर बनना शुरू हो गया। उसके बाद आप देखिए, मेरे जिंदगी में डर तो परमेश्वर का है, चलती किसकी है? सासू माँ की, ससुर जी की, देवर जी की, पड़ोसी की, दोस्त की, आउटसाइडर्स की, अन्य जातियों की। सबसे बड़ा सबसे खतरनाक काम, अविश्वासी अन्य जातियों की सलाम लेते हैं। विश्वासी लोग बोलते हैं भाई साहब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, आप कुछ बताइए ना। एक अविश्वासी क्या बताएगा आपको? आप कहते हैं मेरे बेटी की तबीयत खराब है, बहन जी आप बताइए ना मैं क्या कर सकती हूँ। एक अविश्वासी क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे आपको? विश्वासियों को अविश्वासी ज्ञान देंगे जो खुदा के कलाम को जानते ही नहीं, प्रभु का भय माने, प्रभु के वचनों, प्रभु के नियमों, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश और चौकसी ही समझ है। जब आप समझ से चलेंगे, उसके नियम जब आपके घर में, आपके घर के नियम की तरह, आपके परिवार के नियम की तरह, पर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरे परिवार वाले तो मानते नहीं। आप मानते हैं, पहले आप तो उसके नियमों को अपने जीवन में लागू करें, तो आपकी बुनियाद प्रभु में मजबूत होती जाएगी। और जैसे जैसे बुनियाद मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे आपकी जानकारी और बढ़ती जाएगी, आप पवित्रता में प्रभु के करीब आती जाएंगी। तब आप कह सकते हैं कि मेरा घर परमेश्वर के भय से बना है। मेरे घर की कोठरियां, मेरी कोठरियों का मतलब जानते हैं यहाँ क्या है? कोठरियों का मतलब है हर एक रिश्ते। कोठरियों का मतलब कमरे नहीं है, हर एक रिश्ते। एक कोठरी मेरा बेटा, एक कोठरी मेरी बेटी, एक कोठरी मेरे मित्र, एक कोठरी मेरे लोग। कोठरियां उत्तम चीजों से भर जाएगी क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु का वचन खजाना है। क्या परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी वस्तु की कमी घटी रखेगा? यदि आप नीति वचन, कुछ वचनों को हम और देख लेंगे, नीति वचन
15 अध्याय उसके 6 वचन को देखे तो प्लीज पढ़ दीजिए। धर्मी के घर में हाँ बहुत धन रहता है, हाँ परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। यस, आपके घर में अगर कलेश और दुख है ना, आप देख लेना कहीं आप दुष्टता के कामों में तो नहीं लगे हैं, क्योंकि धर्मी के घर में बहुत सा धन होगा, वो आत्मिक धन। हमारा धन सोना चांदी हीरा मोती बंगला गाड़ी नहीं है। हमारा धन वो प्यार, वो मेल मिलाप, वो पवित्रता, वो शांति, वो धीरज, एक दूसरे के लिए वो खिंचाव, वो स्नेह है। धर्मी के घर में ये है, आपके घर में वो है क्या? आगे हम एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 21 अध्याय उसका 20 वचन। नीति वचन 21 अध्याय उसका 20 वचन। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। यस, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है। तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक और उसकी उपस्थिति का प्रतीक है। अजीजों, अगर आप बुद्धिमान हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के भय में रहते हैं, प्रभु करने वाले प्रभु के नहीं होते। असली फसली नकली का फर्क हमें जानना जरूरी है। कभी कभी क्रिसमस के दिन, ईस्टर के दिन प्रकट होने वाले मसीह नहीं है। एक मसीह तब है जो 24 घंटे मसीह है, जिसको ये पता है कि मैं नहीं हूँ, मैं तो मर चुका हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। मेरी आंखें मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है। मेरी जुबान मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है। मेरा दिल मेरा नहीं, मेरे प्रभु का घर है जहाँ उसकी आत्मा वास करती है। बुद्धिमान के घर में तेल पाया जाता है, अभिषेक पाया जाता है। क्या वो अभिषेक, वो भरपूरी, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में, आपके लोगों के बीच में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में है? अगर नहीं है तो हमें ध्यान देना जरूरी है। मूर्ख तो नहीं है जो संसार को पाने के चक्कर में परमेश्वर को छोड़े जा रहे हैं, संसार की रौनक को बटोरने के चक्कर में उसके अभिषेक को छोड़े जा रहे हैं। यदि हम नीति वचन 14 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़े तो प्लीज पढ़ दीजिए। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यस, हर बुद्धिमान जन, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाता है, बनाती है। बुद्धिमान के घर में हर चीज की भरपूरी है। हम आत्मा से भी कंगाल हैं, हम प्यार से भी कंगाल हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का मालिकाना हक खुद पकड़े रखा हुआ है। हम परिस्थितियों के गुलाम बने हुए हैं, हम पे लोगों का डर छाया हुआ है। अभी भी हम प्रभु के डर में नहीं, अभी भी हम संसार के नियमों में, जात के नियम में, समाज के नियम में, धर्म के नियम में, यहोवा को छोड़कर बाकी सारी दुनिया के नियमों में हम घुसे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, रंगे हुए हैं। यीशु के लहू का रंग हम पे पीला पड़ता जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। मैंने आपको शुरुआत पतरस की पत्री के दिनों में एक कहानी सुनाई थी, मैं फिर से सुनाऊंगी। एक बार एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और उस ट्रेन एक्सीडेंट में हजारों यात्री मारे जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान। बुरी तरह स्पीड से चलने वाली ट्रेन अचानक पटरी से उतर जाती है। इतने लोगों के मरने के बाद बहुत बड़ी इंक्वायरी होती है, जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल की जाती है इस बात को जानने के लिए कि ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। क्या सिग्नल देने वाले, झंडा देने वाले, उन्होंने सही से झंडा दिया था? क्या स्टेशन पे टाइमिंग वगैरह का ध्यान रखने वालों ने टाइमिंग रखी थी? ट्रैक बदलने वालों ने ट्रैक को ठीक से बदला था? बहुत जांच पड़ताल होती है। ये मुकदमा कोर्ट में पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जान मान का नुकसान उठाना पड़ता है। जब ये कोर्ट में पहुंचता है तो जो झंडा दिखाता है उस गार्ड को बुलाया जाता है और ड्राइवर को बुलाया जाता है। ड्राइवर जिंदा होता है। ड्राइवर से कहा जाता है आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? ड्राइवर कहता है मैंने गाड़ी इसलिए नहीं रोकी क्योंकि मुझे झंडा दिखाया नहीं गया। गार्ड को बुलाया जाता है। गार्ड से पूछा जाता है क्या आपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए लाल झंडा दिखाया था? गार्ड कहता है हाँ साहब, मैंने लाल झंडा दिखाया था और वो आपके कोर्ट में, आपके माल खाने में उसे जमा किया गया है। माल खाने से सामान मंगाया जाता है, झंडा खोलकर दिखाया जाता है। वो झंडा एकदम फीका पीला सा पड़ा हुआ है। ड्राइवर कहता है देखिए साहब, ये झंडा मुझे दिखाया, लाल होता तो मैं रुक जाता, पर इसका लाल रंग नहीं था। मुझे समझ में आया मुझे आगे बढ़ना है। गार्ड ने बोला मैं क्या करूं सर, ये धूप में दिखते दिखते ये झंडा एकदम पीला हो गया। तब जज
गार्ड को डांटता है और कहता है, तूने अगर सही समय पर इस झंडे को रंग लिया होता, इसको गाढ़ा लाल रखा होता, तो इतने सारे लोगों का खून ना बहाओ। हम ऐसा तो नहीं है संसार की धूप में अपनी मर्जी चलाते चलाते यीशु के लहू को हम पीला कर बैठे हैं, फीका कर बैठे हैं। हमारी जिंदगी जो लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, हमारा घर जो सबसे पहले परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने का गढ़ होना चाहिए था, क्योंकि प्रेरितों की पत्री 1:8 बताता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और सबसे पहले यरूशलेम में गवाह बनोगे। यरूशलेम अर्थात हमारा घर। ऐसा तो नहीं हम अपनी जिंदगी को जांचे नहीं, हमने अपनी जिंदगी की पड़ताल नहीं की, हमने अपने चाल चलन की चौकसी नहीं की। इस कारण यीशु का वो लहू जो मुझे और मेरे द्वारा और मेरे घर के द्वारा, मेरे घराने के द्वारा बहुतों को बचा सकता था, मेरे फीके और लापरवाह व्यवहार के कारण बचाने के बजाय वो बहुत लोगों के नाश और ठोकर का कारण बन गया। अजीजों, मैं और आप इतनी बेपरवाही अपने जीवन में कर नहीं सकते। मैं और आप चुने हुए जन हैं, इसलिए मेरे और आपके लिए जरूरी है हम चुने हुओं की तरह ही व्यवहार करें। घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है और ज्ञान के द्वारा हमारे घर की कोठरियां भले भले भंडारों से और भली भली बातों से भरी रहते। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं, और जब हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं तो हम इस बात को जांचें, क्या सच में मुझे यहोवा का भय है? सच में मेरे जीवन का मालिक परमेश्वर है? क्या सच में मैं प्रभु से डरता हूँ, या मैं प्रभु से भी और संसार से भी डरता हूँ? आइए हम देखें, क्या हम सच में समझ को रखते हैं मेरे जीवन में, मेरे रिश्तों में, मेरे व्यक्तिगत लाइफ में? परमेश्वर के वचनों की चौकसी करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके प्रेम, उसकी पवित्रता को पहला स्थान देना, उसी के वचनों के अनुसार मानने की चौकसी करना, क्या मेरे जीवन का ये रवैया, ये लाइफस्टाइल है? अगर नहीं है तो हम किस समझ को लेकर चल रहे हैं? आइए हम जांचे, क्या सच में परमेश्वर की पवित्रता में हम बने हुए हैं? और अगर नहीं तो हम किसको खुश करने के लिए जी रहे हैं? आइए इस समय हम प्रभु से माफी मांगे, और प्रभु से माफी मांगते हुए आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू अपने भय को मेरे अंदर डाल, तू प्रभु अपने ज्ञान को मेरे अंदर डाल, और होने दे प्रभु तेरी पवित्रता में बने रहना प्रभु मेरे जिंदगी का एकमात्र मकसद है। परमेश्वर, मैं जानती हूँ जब तुझसे मांगते हैं तो प्रभु लोग पाते हैं। खुदावन, आज मैं तुझसे मांगती हूँ अपना बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा तू अपने लोगों पर उंडेल प्रभु, और होने दे प्रभु जब तेरी बुद्धि मेरे जीवन में काम करे, जब मैं तेरे भय में रहना सीख जाऊं परमेश्वर, तो मैं तेरे योग्य बन जाऊं परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा मेरे जीवन में और मेरे जीवन से होने पाए, और तमाम लोग जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु वो खुद को जांचे प्रभु, और परमेश्वर अपने घर की बुनियाद को मसीह में मजबूत करने पाए परमेश्वर। और होने दे प्रभु तेरा भय और तुझे जो पहला स्थान जिंदगी के हर क्षेत्र में देना है प्रभु, लोग देने वाले बन सके। तुझसे शुरू और तुझसे खत्म हो सके, ताकि प्रभु हमारा घर प्रभु संसार के सामने प्रभु सामर्थ्य का गढ़ प्रभु, और तेरे लिए जीता जागता प्रभु, तेरे नाम के लिए जीता जागता गवाह बन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।